नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओटी टेक्नीशियन भोपाल में। गाइस, हम पढ़ रहे थे केमिकल स्टरलाइजेशन। केमिकल स्टरलाइजेशन में जो हमारी केमिकल एजेंट जो होते हैं, जो 8 प्रकार के एजेंट होते हैं, वो 8 प्रकार के एजेंट में हम 2 एजेंट पढ़ चुके थे जो पिछले वीडियो में। जो उसमें नंबर 1 पे था फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, उसके क्या यूज होता है और उसका कैसा सॉल्यूशन बनता है। इसके बाद में उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज, फिर हमने प्रिकॉशन भी देखा था। इसके बाद में नंबर 2 पे हमने एथिलीन ऑक्साइड पढ़ी है। एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, उसमें कैसा यूज किया जाता है, उसके भी क्या प्रिकॉशन होते हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, एडवांटेज क्या है। और अब 3rd नंबर पे हमारा आया है एल्कोहल, जिसको हम स्पिरिट भी कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम स्पिरिट भी कहते हैं। तो 3rd नंबर पे आ गया एल्कोहल। तो प्लीज गाइज, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो को पॉज करके भी आप थ्योरी लिख सकते हैं, एक अच्छा नोट से बना सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। जो भी स्टूडेंट है हमारे सर्टिफिकेट कोर्स वाले, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। और इसको आप वीडियो को पॉज कर करके और पूरा वीडियो देख के आप इसको बहुत अच्छा नोट्स लिख सकते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन पे भी, क्योंकि हम सारी चीजें डिटेल में बता रहे हैं। उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, प्रिकॉशन, सारी चीजें हम मेहनत करके ला रहे हैं। तो प्लीज आप एक ओटी टेक्नीशियन के तौर पे है तो आप बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। बाकी लैब टेक्नीशियन भी जो स्टरलाइजेशन का तो सब देख सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर हो गए, तो ये बहुत ही काम की चीज है सभी लोगों के लिए। तो गाइज, हम शुरू करते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन में अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है कि अल्कोहल क्या है कि ये एथाइल या फिर आइसोप्रोपाइल, जो इथाइल या आइसोप्रोपाइल का 70 से 95% का सोल्यूशन होता है, जिसको हम सोल्यूशन के रूप में यूज करते हैं। किसको? इथाइल या आइसोप्रोपाइल को हम सोल्यूशन के रूप में 70 से 95% के सोल्यूशन के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये भी जो अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जो सेल्स होती है, उसका जो प्रोटीन होता है, उसको कोगुलेट करके ये उसको नष्ट कर देता है ना। ये भी क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जो सेल्स होती है, उसका जो प्रोटीन होता है, उसको ये नष्ट कर देता है। इसके बाद में ये हम इसको स्टरलाइजेशन के, इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन के लिए, स्किन के स्टरलाइजेशन के लिए हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, स्पिरिट का, है ना। आइसोप्रोपाइल का क्या करते हैं कि ये क्या है आइसोप्रोपाइल, ये क्या इथाइल या आइसोप्रोपाइल का 70 से 95% सोल्यूशन होता है, जिसको हम सोल्यूशन के रूप में हम इसको यूज करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसकी सेल्स को, उसके प्रोटीन को कोगुलेट करके नष्ट कर देता है। और भी जो अदर प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, सर्जिसाइडल होते हैं, वायरोसाइडल होते हैं ना, बैक्टीरियासाइडल, तो सभी प्रकार के बैक्टीरिया को ये नष्ट कर देता है। इसके बाद में इसका जो हम उपयोग जो है डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी करते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना, हम इंजेक्शन के पहले जो हम स्किन को प्रिपरेशन के लिए हम इंजेक्शन लगाने के पहले साफ करते हैं, तो वो भी डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का। अब हम इसको देखते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। नंबर 1 पे हम इसका एडवांटेज देखते हैं कि यह क्या होता है कि 50% से, ये क्या हो गया, 50% से कम कंसंट्रेशन पर इसकी जो क्षमता है वो अप्रभावशील हो जाती है। नंबर 1 पे हम देखते हैं कि इसकी जो 50% कंसंट्रेशन जो होता है, उससे कम होने पर, 50% से कम होने पर यह अप्रभावशील होता है। इसका उपयोग ब्लड को साफ करने के लिए नहीं किया जा सकता, है ना। और इसको जब हम स्किन पर यूज करते हैं तो ये स्किन को पेनिट्रेट करता है, लेकिन इस अवस्था में ये इन्फेक्टेड जो होती है उसको भी ये डिसइंफेक्टेड कर देता है। जो इन्फेक्टेड स्किन होती है उसको भी ये डिसइंफेक्टेड कर देता है। इसके बाद में इसको जो कुछ अदर भी जो होते हैं समथिंग पदार्थों में, जो क्या है कि कुछ पदार्थों को डिजॉल्व भी कर देता है। इसकी जो है आइसोप्रोपाइल की जो प्रॉपर्टीज होती है, या इसका डिसएडवांटेज कहे या एडवांटेज कहे, ये क्या होता है कि कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, जो कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसको ये पदार्थ होते हैं, उसको ये डिजॉल्व भी कर देता है। जैसे कभी कभी हम इसको स्पिरिट और बिटाडिन को मिक्स कर देंगे तो वो आप देखोगे कि वो फट जाता है वो, तो ये उसको डिजॉल्व भी कर देता है कुछ चीजों को, ये है ना। तो पता नहीं पड़ेगा कि ये बिटाडिन है कि स्पिरिट है, ये इस तरीके से इसको वो भी कर देता है, है ना। फिर ये क्या होता है, ये इनफ्लेमेबल होता है, इसको हमें हमेशा ढककर रखना चाहिए, खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। और जो हीट वाली चीजें होती है, जो गर्म चीजें होती है, उसके संपर्क में हमें इसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होता है, इसमें जल्दी आग प्रभावित हो सकती है ना। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेज, हो गए 4-5 जो हमने देखे हैं। अब इसको
लिख भी सकते हैं। इसके बाद में इसका जो उपयोग है हम देखते हैं कि इसका उपयोग हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में इंजेक्शन लगाने के लिए हम स्किन को साफ करने के लिए यूज करते हैं, स्किन को डिसइंफेक्टेड करने के लिए यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसका जो यूज देखते हैं सर्जरी में, जो अपनी जो ऑपरेटिव साइड होती है उसको भी हम डिसइंफेक्टेड करने के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या स्प्रिट का हमेशा यूज करते हैं। तो इसके दो यूज हो गए। दूसरा, हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं हेवी, जिसको कि हम उसको फ्लेम कर सकते हैं, तो हम इस सॉल्यूशन के द्वारा आइसोप्रोपाइल या फिर इथाइल या स्पिरिट जो हम कहते हैं अल्कोहल, इसके द्वारा हम जो हमारे सर्जिकल आइटम इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो हेवी इंस्ट्रूमेंट है, तो कभी कभी हम इसको फ्लेम भी करते हैं, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट हो गए, ट्रॉली को भी हम फ्लेम करते हैं, तो स्पिरिट को फ्लेम करके हम उसको स्टरलाइज करते हैं, तो ये उसके भी यूज आता है ना। तो ये हो गए हमारे। फिर इसके बाद में दूसरा, इसका जो चौथे नंबर का यूज हम देखेंगे, तो ये क्या होता है कि हमारे जो हेड्स होती है या जो सरफेस होती है हाथों को साफ करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, जो कि सॉल्यूशन में बना रहता है आजकल, जिसको हम सैनिटाइजर कहते हैं। सैनिटाइजर में भी इसका परसेंट होता है, तो हम इसको हाथों को या स्किन को, सरफेस को साफ करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे हो गए डिसएडवांटेज भी हमने देख लिए कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, कि 70 से 95% को हम सॉल्यूशन के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। और ये क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसकी सेल्स को, उसके प्रोटीन को कोगुलेट करके ये नष्ट कर देता है ना। इसके बाद में ये हम इसको इंस्ट्रूमेंट को और फिर स्किन को स्टरलाइज करने के लिए, डिसइंफेक्टेड करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, है ना। तो हमने इसके डिसएडवांटेज बता दिए, एडवांटेज, यूजेस भी हमने बता दिए कि इसका यूजेस क्या है, कि इंजेक्शन साइट को डिसइंफेक्टेड करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जब हम उसको स्पिरिट से साफ करते हैं, या कोई ब्रेनुला लगाते हैं, कैनुला लगाते हैं, तब भी हम इसको स्पिरिट से साफ करते हैं। ऑपरेटिव साइड है, जैसे ऑपरेशन के पहले जब हम स्किन को तैयार करते हैं, ऑपरेटिव पार्ट्स को तैयार करते हैं, तो इस आइसोप्रोपाइल के द्वारा हम स्किन को साफ करके उसको डिसइंफेक्टेड करते हैं पहले। तो ये हमने इसके ऐसे यूज देख लिए। फ्लेम करते हैं, जो हमारे हेवी इंस्ट्रूमेंट हो गए और कुछ जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गए, ट्रॉली हो गई, तो हम उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए इसके द्वारा हम उसको फ्लेम भी करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा अल्कोहल नंबर 3 पे। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। और यही मैं कहना चाहूंगा कि आप ओटी टेक्नीशियन के तौर पे भी आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आपने कुछ सपने देखे हो, कि सब लोग सपने देखते हैं कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, एक डॉक्टर बनना है ना, लोगों की सेवा करना है, लेकिन किसी कारणवश क्या है कि सपने तो सबके तो पूरे होते नहीं है ना। तो क्या है कि मैं वही हौसला बढ़ा रहा हूँ अपने जो टेक्नीशियन वर्ग के जो हमारे साथी है, कि हमें कभी हारना नहीं है, कि यदि हमारा नहीं भी नीट में हो पाया, तो हम एक पैरामेडिकल कोर्स करके भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। और उसमें पैरामेडिकल में भी बहुत अच्छे अच्छे आजकल कोर्सेस आ गए हैं, पैथोलॉजी में भी है, ओटी टेक्नीशियन में भी है, फिर परफ्यूजन टेक्नीशियन होते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन के डिप्लोमा आ गए हैं, कोर्सेज आ गए हैं। तो इसमें हम मेहनत करके, अच्छा पढ़ के अपना करियर बना सकते हैं। और आजकल क्या है कि कंपटीशन का जमाना है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम अच्छा पढ़ेंगे, हमारा जब रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट के ऊपर ही आजकल मेरिट लिस्ट के अनुसार ही होता है। गवर्नमेंट जॉब भी आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है। ओटी टेक्नीशियन की देखें तो आप आज मेडिकल कॉलेजें बहुत खुल रही है, और उसमें हर मेडिकल कॉलेजों में 8 से 10 टेक्नीशियनों की एक साथ वैकेंसी निकलती है। और प्राइवेट सेक्टर में भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसको वीडियो को अच्छे से पढ़े, देखें। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे हम देखेंगे हमारा आगे का। हाँ तो गाइस हम देखते हैं हमारा अगला हमारा है केमिकल स्टरलाइजेशन में हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड क्या होता है, ये था हमारा नंबर 5 हाइपोक्लोराइड। 4 था कि 4 था, 3 हो गया, 3 हुआ था, ये हो गया नंबर 4 हाइपोक्लोराइड। अब केमिकल स्टरलाइजेशन में हाइपोक्लोराइड क्या होता है, ये हाइपोक्लोराइड क्या है कि क्लोरीन ग्रुप से ये संबंधित होता है। हाइपोक्लोराइड जिसको क्लोरीन ग्रुप से हम देखते हैं कि संबंधित होता है। और ये 2 फॉर्म में हमको मिलता है हाइपोक्लोराइड। एक तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और दूसरा है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है गाइस, तो आपने ये देखा होगा ओटी में हाइपोक्लोराइड हम इसको यूज करते हैं। अभी हम इसका देखते हैं कि इसका क्या क्या उपयोग होता है, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या इसके प्रिकॉशन होते हैं। हम इसको
किन किन चीजों के लिए हम इसको स्टरलाइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो क्या बताया हमने कि ये क्या है कि जो हाइपोक्लोराइड है ये क्लोरीन ग्रुप से संबंधित होता है और ये हमें दो फॉर्म में मिलता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड को दो फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन ग्रुप से संबंधित होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड लिक्विड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है। हम इसका उपयोग, इसका क्या यूज करते हैं, हम इसका यूज देख लेते हैं। इसका हम क्या यूज करते हैं कि नंबर एक जो इन्वायरमेंटल होता है या फिर जो फ्लोर होती है, इसको फ्लोर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए या फिर इन्वायरमेंट को डिसइंफेक्टेड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मतलब पोछा लगाने में भी हम इसको हाइपोक्लोराइड से यूज कर सकते हैं इसको, है ना। तो क्या है कि जहां पर ब्लड गिरता है, जहां पर ब्लड के स्पॉट दिख रहा है वो अपने को, या फिर ब्लड के स्पॉट दिख गए तो वो तो अपन साफ कर देते हैं। इसके बाद में उसको हाइपोक्लोराइड के द्वारा, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा हम इसको डिसइंफेक्टेड करते हैं, है ना। तो इन्वायरमेंट हो गया, फ्लोर अपना फ्लोर हो गया या फिर वॉल्स हो गई, तो हम इसको डिसइंफेक्टेड के रूप में हम इसको यूज करते हैं। अब इसका प्रिकॉशन हम देख लेते हैं कि ये क्या करता है कि आई एंड स्किन को हमें इससे बचाना चाहिए क्योंकि ये आई और स्किन को इरिटेट करता है। इसमें हमें प्रिकॉशन में ये सावधानी रखना चाहिए कि ये क्या करता है हाइपोक्लोराइड की ये स्किन एवं आई को इरिटेट करता है, इसलिए हमें इसको बचाकर रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में इसकी सुगंध से भी हमें, इसकी स्मेल, ये सुगंध से भी हमें बचना चाहिए क्योंकि ये लंग्स को भी प्रभावित कर सकता है। ये दो चीजों की इसकी प्रिकॉशन होती है कि एक तो क्या है प्रिकॉशन इसकी कि ये क्या है कि हमारी आई और स्किन को हमेशा इससे बचाना चाहिए, नहीं तो इरिटेशन पैदा होती है। दूसरा होता है कि इसको क्या है कि इसके इंट्रैक्शन से हमें अपनी जो लंग्स है इसको सूंघने से भी हमें बचना चाहिए, नहीं तो ये क्या है लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बस इतना ये हाइपोक्लोराइड का क्या होता है। हाइपोक्लोराइड एक बार फिर से बता देता हूँ कि हाइपोक्लोराइड जो हमारा केमिकल स्टरलाइजेशन होता है, जो डिसइंफेक्टेड होता है, यह क्लोरीन ग्रुप से संबंधित होता है और ये दो फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है। एक तो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, दूसरा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसका जो यूज है हम इन्वायरमेंटल वॉल्स या फ्लोर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका जो प्रिकॉशन है इसको क्या है कि इससे हमें हमारी आई और स्किन को हमेशा बचा कर रखना चाहिए क्योंकि ये इरिटेट करता है और इसको इनहेलेशन करने से भी, सूंघने से भी हमें बचना चाहिए क्योंकि ये लंग्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। हाँ भाई, हम देखते हैं हमारा 5वें नंबर पे हमारा है जो हमारा 5वें नंबर का जो केमिकल स्टरलाइजेशन है वो है फिनाइल डेरिवेटिव। जो आए दिन हमने सुनते ही है, घर में भी फिनाइल हमारे यूज में होता है, ऑफिस में भी फिनाइल यूज में होता है, ऑपरेशन थिएटर में भी फिनाइल यूज में होता है, हॉस्पिटल में भी फिनाइल यूज होता है। तो 5वें नंबर पे हमारा फिनाइल डेरिवेटिव, ये क्या होता है, इट इज ए कंपाउंड ऑफ फिनोल, इट इज ए फिनोलिक कंपाउंड विच इज मेड ए फिनॉल, है ना। क्या हुआ इसका मतलब, ये क्या है कि यह एक फिनाइल के द्वारा बना हुआ फिनोलिक कंपाउंड होता है। फिनाइल डेरिवेटिव क्या है कि यह एक फिनाइल के द्वारा बना हुआ फिनोलिक कंपाउंड होता है और इसका जो यूज है हम 2% फिनोलिक कंपाउंड को हम इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में वॉल्स एवं फ्लोर के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्या बोलेंगे कि यह एक फिनाइल द्वारा बना हुआ फिनोलिक कंपाउंड होता है और इसका जो उपयोग है हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। और ये क्या करता है कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोगुलेट करके उसे खत्म कर देता है ना भाई। क्या पढ़ेंगे इसको, फिनोलिक को, फिनाइल डेरिवेटिव क्या है कि यह फिनाइल द्वारा बना हुआ एक फिनोलिक कंपाउंड होता है और ये भी क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोगुलेट करके उसे खत्म कर देता है। और यह एक प्रकार का डिसइंफेक्टेड होता है जिसको हम घर में भी यूज करते हैं, ऑफिस में फर्नीचर को, वॉल्स को, फ्लोर को स्टरलाइज डिसइंफेक्टेड करने के लिए हम इसको यूज में लाते हैं। और इसका क्या है कि इसका यूजेज में 2% फिनोलिक कंपाउंड आर यूज्ड टू डिसइंफेक्शन मेनली वॉल्स एंड फ्लोर, है ना। और फर्नीचर को भी हम इसके द्वारा यूज करते हैं।
अब इसका हम वो देख लेते हैं कि इसका क्या क्या है प्रिकॉशन रखना चाहिए हमें, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में जैसे ही ये आता है तो ये हमें इरिटेट करता है, तो इससे हमें इसको बचा कर रखना चाहिए। और इसका हमेशा यूज करने के पहले हमें ग्लव्स पहनना चाहिए, है ना। तो ये छोटा सा होता है इसका, हम देख रहे हैं कि एक दो इसके यूज हो गए। क्या है कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को ये इरिटेट करता है, इससे हमें इसको बचाकर रखना चाहिए। दूसरा इसका जो यूज हो गया कि इसको हमें ग्लव्स पहनकर यूज करना चाहिए, और इसको हमें इनहेलेशन से बचना चाहिए इसके, क्योंकि ये इरिटेट करता है बहुत, और रेस्पिरेटरी और सिस्टम और लंग्स को ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसकी सुगंध से भी हमें बचना चाहिए, और इसको यूज करने से हमें यूज करने के पहले ग्लव्स पहनना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, फिर एक बार फिर से देखते हैं फिनाइल डेरिवेटिव की। ये क्या है कि फिनोल का बना हुआ फिनोलिक कंपाउंड होता है, और ये 2% फिनोल, जो 2% फिनोलिक कंपाउंड को हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं, और इसके द्वारा हम वॉल्स, फ्लोर, फर्नीचर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। और इसके जो डिसएडवांटेज है या जो इसके प्रिकॉशन है, तो इसके द्वारा इससे क्या है कि हमेशा हमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। क्या होगा कि क्योंकि इससे इरिटेशन होता है, इसके इनहेलेशन से भी, सूंघने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इरिटेट करता है, उससे इंजुरी भी हो सकती है। और दूसरा जो है कि इसको फिनाइल का यूज करते समय हमें अवश्य रूप से ग्लव्स पहनना चाहिए। तो ये हो गया हमारा नंबर 5 के फिनाइल डेरिवेटिव। हाँ तो भाई हमारा केमिकल स्टरलाइजेशन में हम अभी देखते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे क्या है हमारा क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन क्या होता है, ये भी क्या है कि हमारा केमिकल एजेंट है क्लोरहेक्सिडिन, जो अभी हम 5 पढ़ चुके हैं। छठे नंबर पे हमारा आया है क्लोरहेक्सिडिन। तो क्लोरहेक्सिडिन क्या होता है कि नॉन टॉक्सिक कंपाउंड होता है, छोटा सा है ये। क्लोरहेक्सिडिन क्या है कि ये नॉन टॉक्सिक कंपाउंड होता है ना, जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के सबस्टेंस में डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं स्किन के। तो छोटा सा ही है ये, और इसके उपयोग भी बता देते हैं हम कि इसको हाथ धोने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए, हाथ धोने के लिए हम इसको क्लोरहेक्सिडिन को यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे जो ऑपरेशन के पहले प्री ऑपरेटिव में डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम आता है। नंबर 3 पे यूज देख लो तो 3 नंबर पे हम इसका यूज करते हैं वुंड वॉश के रूप में, या वुंड को हम ड्रेसिंग करते समय इसके द्वारा वॉश करते हैं। वुंड वॉश के लिए भी हम इसको यूज करते हैं क्लोरहेक्सिडिन। तो छोटा सा क्लोरहेक्सिडिन क्या है कि नॉन टॉक्सिक कंपाउंड होता है, ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए सब्सटेंस होता है, और डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है। इसका जो उपयोग है हम हैंड वॉश को, हाथों को धोने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए यूज करते हैं। ऑपरेशन के पूर्व स्किन को डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज करते हैं, और वुंड वॉश के लिए भी हम इसको उपयोग में। हाँ तो भाई हम देखते हैं अभी नंबर 7 पे आयोडीन ग्रुप। आयोडीन ग्रुप में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें आती है। आयोडीन ग्रुप मतलब बिटाडीन, पोविडोन, आयोडीन, तो ये बिटाडीन वगैरह का ये आयोडीन ग्रुप। तो आयोडीन ग्रुप क्या है कि ये भी एक कंपाउंड डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो इसके कंपाउंड जो है कि जैसे आयोडीन ग्रुप हो गया, एक्वासियस ग्रुप हो गया, तो इसके जो ग्रुप होते हैं, इसके जो कंपाउंड होते हैं, इसको हम 2 से 3 कंपाउंड में हम इसको यूज करते हैं। तो क्या है ये आयोडीन ग्रुप। आयोडीन ग्रुप क्या है कि आयोडीन ग्रुप एक कंपाउंड डिसइंफेक्टेंट होता है, और इसके जो कंपाउंड होते हैं वो एक्वासियस आयोडीन हो गया, पोविडोन आयोडीन हो गया, है ना। तो इसके ये कंपाउंड होते हैं जिसको हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में कैसे यूज करते हैं कि ऑपरेशन से पूर्व हम स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, और ऑपरेशन के पूर्व डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम जब वॉश होने जाते हैं, हैंड वॉश करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो इसका छोटा सा ही है ये, इसके 2 यूज हो गए अपने। और इसका छोटा सा ये हो गया कि आयोडीन ग्रुप क्या है कि आयोडीन जो ग्रुप है ये कंपाउंड डिसइंफेक्टेंट होता है, और इसके जो कंपाउंड जो होते हैं वो एक्वासियस कंपाउंड हो गया, पोविडोन आयोडीन कंपाउंड हो गया। तो ऐसे इसके जो कंपाउंड होते हैं, जो इसका उपयोग भी हम सर्जिकल डिसइंफेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। सर्जिकल में डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम प्री ऑपरेटिव जो ऑपरेटिव पार्ट्स होता है उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, और जो सर्जिकल डिसइंफेक्शन में, सर्जिकल में हैंड वॉश करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और इसमें डिसइंफेक्टेंट के रूप में जो हम इसको ड्रेसिंग करते हैं तब भी हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो ये इसका हो गया
ना आयोडीन ग्रुप का। अब हम अगला देखेंगे 8वें नंबर पे ग्लूटेल्डिहाइड। हाँ तो गाइस हमारा केमिकल स्टरलाइजेशन में जो 8 एजेंट होते हैं हमारे केमिकल स्टरलाइजेशन के, जिसको हमने अभी डिटेल में पढ़ा है और हम नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। और 8वें नंबर पे हमारा जो ग्लूटेल्डिहाइड रह गया है, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए उसको हम आगे वाले वीडियो में ऐड करते हैं। तो ये हमारा हो गया केमिकल स्टरलाइजेशन का लगभग पूरा हो गया है। एक हमारा एजेंट बचा हुआ है ग्लूटेल्डिहाइड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज गाइस आप वीडियो को पूरा देखें, पॉज कर करके नोट्स बनाएं और वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं और चैनल को लाइक करें और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।